भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में हुई भारी बहुमत से विजय के बाद वहां यादव समाज से आने वाले मोहन यादव को वहां का सीएम बनाया गया है। लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और साथ में बिहार के यादवों में इस पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता है डॉक्टर विनोद यादव जी। विनोद यादव जी, आप तो राजद में प्रदेश के महासचिव है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारी प्रभाव पड़ेगा। जो शिक्षित यादव है, चाहे जो यादव समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो मौका मिला है वो कन्वर्ट हो जाएगा, लालटेन छोड़ करके कमल खिलाने लगेंगे, ऐसा लोग का मानना है। राजनीतिक विशेषज्ञ ऐसा कह रहे हैं, क्या मानते हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम मोहन यादव जी को बधाई देना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। हम उम्मीद करते हैं कि वे अपने दायित्व के निर्वाह में सफल साबित होंगे। लेकिन ये मानना कि मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देने से बिहार या उत्तर प्रदेश का यादव प्रभावित होगा, सवाल यादव का नहीं है, सवाल सामाजिक न्याय आंदोलन का है। क्योंकि यादव जाति अकेली जाति नहीं है, बल्कि यादव जाति सामाजिक न्याय आंदोलन का नेतृत्व करता रहा है। और उस नेतृत्व के चलते न सिर्फ यादव जाति बल्कि तमाम पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को भी साथ लेकर चलने का समाजवादी आंदोलन में एक इतिहास रहा है, जिस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में ये कहना कि मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री हो जाने से या बिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किसी यादव को बना देने से या कैलाशपति मिश्र जी ने नंद किशोर यादव को भाजपा का अध्यक्ष बना दिया था, उससे यादव की राजनीति यानी सामाजिक न्याय आंदोलन की राजनीति प्रभावित होगी, यह कतई ऐसा। यादव सामाजिक न्याय आंदोलन का नेतृत्व करने वाला यादव है। यादव एक खास जाति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय आंदोलन का नेतृत्व करने वाला उसका अगुआ रहा है। इसलिए तमाम लोगों को लेकर इसे साथ चलना है। सिर्फ एक यादव को देखकर यादव वोट के बंटवारा का कहीं कोई सवाल नहीं। बिहार में भी तो ऐसी स्थिति है। पप्पू यादव लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, लोगों का जनसेवा कर रहे हैं, लेकिन यादवों ने उनका साथ नहीं दिया। अब भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना करके साथ मांग रहा है, तो बिहार और यूपी के यादव जाएंगे या फिर अखिलेश या लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे? लालू यादव, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव का जहां तक सवाल है, तो यह एक विचारधारा के आधार पर इनकी राजनीति होती रही है। भले ही जो विपक्षी लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, वे इसे यादवी राजनीति या मंडल राजनीति का नाम दे रहे हों, लेकिन लालू यादव की राजनीति, तेजस्वी यादव की राजनीति और अखिलेश यादव की राजनीति एक विचारधारा की राजनीति रही है और विचारधारा की ये राजनीति करते रहे हैं, सामाजिक न्याय आंदोलन की राजनीति करते रहे हैं। और यही कारण है कि यादव समुदाय सहित अन्य पिछड़ी जातियों के लोग भी लालू यादव के नेतृत्व में सैद्धांतिक प्रतिबद्धता के कारण लालू यादव पर जितने हमले हुए पूरे देश ने देखा, भाजपा के द्वारा कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया, लेकिन लालू यादव ने अपनी जान की कीमत को भी दांव पर लगाकर हमेशा सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर किया, सामाजिक न्याय आंदोलन और धर्मनिरपेक्ष आंदोलन के ध्वजवाहक बने रहे। इसलिए उनकी सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता के कारण यादव समुदाय हो या अन्य पिछड़ी जाति के लोग हों, उनको छोड़कर किसी खास जाति के व्यक्ति को कहीं का मुख्यमंत्री बना देने से उस जाति का वोट प्रभावित होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और आने वाले दिनों में आप भी इसे देखेंगे कि यह संभव नहीं है। लग क्या रहा है बिहार में या यूपी में यादव, खास आप बिहार से है और राजद के बिहार में प्रदेश में महासचिव भी है, लंबे समय से प्रदेश में महासचिव है, जिलाध्यक्ष के भी रेस में थे, हालांकि समीकरण के कारण नहीं बन पाया, यही बात है ना? तो ऐसे में लग क्या रहा है बिहार में होगा परिवर्तन या लालटेन का? बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है, यह जातीय जनगणना का परिणाम है कि मोदी जी जातीय जनगणना के काट के रूप में, चूंकि मोदी जी समझते हैं कि जातीय सिद्धांत को मिनिमाइज किए बिना धर्म की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसलिए जातीय राजनीति को मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने जातीय जो जनगणना का सवाल है उसे उन्होंने एवॉइड किया। अभी तक जातीय जनगणना के विपक्ष में भाजपा रही है, भले ही कहने के लिए कहती रही हो, सामने कुछ लोगों को दिखाने के लिए आती रही हो कि हम जातीय जनगणना का बिहार में समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जातीय जनगणना का वो तो केंद्रीय मंत्री भी आकर, गृह मंत्री भी
और आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर में जो अमित शाह की मीटिंग हुई थी, उसमें यादवों के खिलाफ जो उनका अटैक हुआ था, उसके बाद फिर पुनर्विचार के रूप में इन लोगों ने तो खुले मन से मुख्यमंत्री के रूप में बनाया है, लेकिन उसका कहीं कोई प्रभाव यादवी राजनीति पर या पिछड़ों की राजनीति पर या सामाजिक न्याय आंदोलन पर कहीं ये पड़ने वाला नहीं है। खुले मन से कहा था कि यादवों की जनसंख्या बिहार में बढ़ा कर रखी गई है। वह यादवों को अपमानित करने का एक उनका षड्यंत्र था, उसे भी उन्होंने देख लिया, लेकिन बाद में पुनर्विचार करके उन्होंने देखा कि इस जाति को वो हम इग्नोर करके हम नहीं चल सकते। मैं बिहार या पूरे देश की राजनीति में जो यादवों की जनसंख्या है, उस जनसंख्या को इग्नोर करके हम भारतीय राजनीति में अपना सिक्का नहीं जमा सकते हैं। यही कारण है कि मोदी जी ने पुनर्विचार करके मोहन यादव जैसे पिछले बेंच के लोग, जिसे कोई जानता नहीं था, आरएसएस और उनका अन्य धार्मिक संगठनों से जुड़ाव जरूर था, लेकिन बहुत कोई जाने पहचाने चेहरा थे देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक यादव को चूंकि लाना था, इसलिए यादव वोट बैंकिंग के लिए, यादव वोट बैंक को लाने के लिए भूपेंद्र यादव की शायद सलाह पर मध्य प्रदेश में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई है कि यादव वोट को प्रभावित कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कभी भी संभव बिहार में यादवों का नेता क्या रहे, कौन रहेंगे? अगर फिर वो मोहन यादव जो बने हैं वहाँ के सीएम मुख्यमंत्री, वो अगर बिहार में प्रचार करेंगे आने वाले चुनाव में, और उधर लालू यादव के लड़के या लालू यादव खुद प्रचार करेंगे, तो फिर यादव समाज किसके? मोहन यादव सामाजिक न्याय आंदोलन का नेतृत्व करता या अगुआ कभी नहीं हो सकते। वे धार्मिक आंदोलन के, भाजपा का जो हिंदुत्व का जो संदेश है उसके ध्वजवाहक हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय आंदोलन के ध्वजवाहक मोहन यादव नहीं हो सकते हैं। और जो सामाजिक न्याय आंदोलन का ध्वजवाहक नहीं होगा, उसे कोई भी यादव या पिछड़ी जाति का व्यक्ति उन्हें अपने नेता के रूप में स्वीकार न कर सकता है, न उनके आह्वान पर अपना मतदान कर सकता है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर विनोद यादव, जो राजद के प्रदेश में महासचिव है। आखिर ऐसे में जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री यादव समाज को बनाया गया है, यानी कि मोहन यादव को बनाया गया, तो ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यादव उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रभावित होगा। हालांकि किस तरह से प्रभावित होगा वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। 24 में आने वाले चुनाव में आखिर क्या कुछ समीकरण बनता है, और यादव समाज से जो यादव समाज का जो गढ़ है, वहाँ से वोट बैंक की कितने परसेंटेज में पार्टी किस पार्टी को जाता है, वो तय करेगा कि आखिर यादव समाज आने वाले समय में मोहन यादव के सीएम बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हो गई है या फिर लालटेन का दामन थामे हुआ है। देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर। 24 चुनाव से पहले लगातार राजनीतिक विशेषज्ञों का बातें हम आपको करते रहेंगे। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।